वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के नित्य प्रतिपठन में अभी तक हमने दसम स्कंद के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी द्वारा और उनकी बाल लीलाओं के बारे में जाना। आज हम जानेंगे 9वां अध्याय श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। इस प्रसंग में एक समय का तात्पर्य है कार्तिक मास। पुराणों में इसे दामोदर मास कहते हैं। इंद्र याग के अवसर पर दासियों का दूसरे कामों में लग जाना स्वाभाविक है। नियुक्त असु इस पद से ध्वनित होता है कि यशोदा माता ने जानबूझकर दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया। यशोदा नाम उल्लेख करने का अभिप्राय यह है कि अपने विशुद्ध वात्सल्य प्रेम के व्यवहार से षड ऐश्वर्यशाली भगवान को भी प्रेम अधीनता भक्त वश्यता के कारण अपने भक्तों के हाथों बंद जाने का यश यही देती हैं। गोपराजनंद के वात्सल्य प्रेम के आकर्षण से सच्चिदानंद परमानंद स्वरूप श्री भगवान नंद नंदन रूप से जगत में अवतीर्ण होकर जगत के लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। जगत को इस अप्राकृत परमानंद का रसावदन कराने में नंद बाबा ही कारण है। उन नंद की गृहिणी होने से इन्हें नंद गेहिनी कहा गया है। साथ ही नंद गेहिनी और स्वयं ये दो पद इस बात के सूचक हैं कि दधि मंथन कर्म उनके योग्य नहीं है। फिर भी पुत्र स्नेह की अधिकता से यह सोचकर कि मेरे लाला को मेरे हाथ का माखन ही भाता है, वे स्वयं ही दधि मथ रही हैं। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन लीलाओं का वर्णन किया है, दधि मंथन के समय वे उन सब का स्मरण करती और गाती भी जाती थी। इस श्लोक में भक्त के स्वरूप का निरूपण है। शरीर से दधि मंथन रूप सेवा कर्म हो रहा है। हृदय में स्मरण की धारा सतत प्रवाहित हो रही है। वाणी में बाल चरित्र का संगीत। भक्त के तन मन वचन सब अपने प्यारे की सेवा में संलग्न है। स्नेह अमूर्त पदार्थ है, वह सेवा के रूप में व्यक्त होता है। स्नेह के ही विलास विशेष है नृत्य और संगीत। यशोदा मैया के जीवन में इसमें राग और भोग दोनों ही प्रकट हैं। वे अपने स्थूल कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थी। उनके सूत्रों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था। वे कांप भी रहे थे। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थी। हाथों के कंगन और कानों के कर्ण फूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी में गुथे हुए मालते के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर बोहों वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। कमर में रेशमी लहंगा डोरी से कसकर बंधा हुआ था, अर्थात जीवन में आलस्य प्रमाद असावधानी नहीं है। सेवा क्रम में पूरी तत्परता है। रेशमी लहंगा इसलिए पहने हैं कि किसी प्रकार की अपवित्रता रह गई तो मेरे कन्हैया को कुछ हो जाएगा। माता के हृदय का रस स्नेह दूध स्तन के मुंह आ चुका है, चुचुआ रहा है, बाहर झांक रहा है। श्याम सुंदर आवे, उनकी दृष्टि पहले मुझ पर पड़े और वे पहले माखन न खाकर मुझे ही पीवे, यही उसकी लालसा है। सतन के कांपने का अर्थ यह है कि उसे डर भी है, कहीं मुझे नहीं पिया तो। कंकन और कुंडल नाच नाच कर मैया को बधाई दे रहे हैं। यशोदा मैया के हाथों के कंकन इसलिए झंकार ध्वनि कर रहे हैं कि वे आज उन हाथों में रहकर धन्य हो रहे हैं जो हाथ भगवान की सेवा में लगे हैं। और कुंडल यशोदा मैया के मुख से लीला गान सुनकर परमानंद से हिलते हुए कानों की सफलता की सूचना दे रहे हैं। हाथ वही धन्य है जो भगवान की सेवा करें। कान वे धन्य हैं जिनमें भगवान की लीला गुण गान की सुधा धारा प्रवेश करती रहे। मुख पर स्वेद और मालती के पुष्पों के नीचे गिरने का ध्यान माता को नहीं है। वह श्रृंगार और शरीर भूल चुकी है, अथवा मालती के पुष्प स्वयं ही चोटियों से छूटकर चरणों में गिर रहे हैं कि ऐसी वात्सल्यमयी माँ के चरणों में ही रहना सौभाग्य है। हमें सिर पर रहने के अधिकारी नहीं हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। हृदय में लीला की सुख स्मृति, हाथों में दधि मंथन और मुख से लीला गान, इस प्रकार तन मन वचन तीनों का श्री कृष्ण के साथ एक तान संयोग होते ही श्री कृष्ण जगकर माँ माँ पुकारने लगे। अब तक भगवान श्री कृष्ण सोए हुए से थे। माँ की स्नेह साधना ने उन्हें जगा दिया। वे निर्गुण से सगुण हुए, अचल से चल हुए, निष्काम से सकाम हुए। स्नेह के भूखे प्यासे माँ के पास आए। क्या ही सुंदर नाम है स्तन्य काम। मंथन करते समय आए
बैठी डाली के पास नहीं, बैठी ठाली के पास नहीं, सर्वत्र भगवान साधन की प्रेरणा देते हैं, अपने ओर आकृष्ट करते हैं, परंतु मथाने पकड़कर मैया को रोक लिया। माँ, अब तेरी साधना पूर्ण हो गई, पिष्ट पेशन करने से क्या लाभ, अब मैं तेरी साधना का इससे अधिक भार नहीं सह सकता। माँ प्रेम से दब गई, निहाल हो गई, मेरे लाला मुझे इतना चाहता है। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके शत्रुओं से दूध तो स्वयं झर ही रहा था, वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। मैया मना करती रही, नेक सा माखन तो निकाल लेने दे। ऊ ऊ ऊ, मैं तो दूध पीऊंगा। दोनों हाथों से मैया की कमर पकड़कर एक पांव घुटने पर रखा और गोद में चढ़ गए। स्तन का दूध बरस पड़ा। मैया दूध पिलाने लगी, लाला मुस्कुराने लगे, आंखें मुस्कान पर जम गई। एक सतीपद का यह अभिप्राय है कि जब लाला मुंह उठाकर देखेगा तो मेरी आंखें उस पर लगी मिलेंगी, तब उसे बड़ा सुख होगा। सामने पद्मगंधा गाय का दूध गर्म हो रहा था। उसने सोचा, स्नेहमयी माँ यशोदा का दूध कभी कम न होगा, श्याम सुंदर की प्यास कभी बुझेगी नहीं। उनमें परस्पर होड़ लग गई। मैं बेचारा युग युग का, जन्म जन्म का श्याम सुंदर के होठों का स्पर्श करने के लिए व्याकुल तप तप कर मर रहा हूँ। अब इस जीवन से क्या लाभ जो श्री कृष्ण के काम न आवे। इससे अच्छा है कि उनकी आंखों के सामने आग में कूद पड़ना। माँ के नेत्र पहुंच गए। दयादर माँ को श्री कृष्ण का ध्यान न रहा। उन्होंने एक ओर डालकर दौड़ पड़ी। भक्त भगवान को एक ओर रखकर भी दुखियों की रक्षा करते हैं। भगवान अतृप्त ही रह गए। क्या भक्तों के हृदय रस से, स्नेह से उनकी कभी तृप्ति हो सकती है? उस दिन से उनका एक नाम हुआ अतृप्त। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। उसके लाल लाल होठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। श्री कृष्ण के होठ फड़के। क्रोध होठों का स्पर्श पाकर कृतार्थ हो गया। लाल लाल होठ श्वेत श्वेत दूध की दतुनियों से दबा दिए गए, मानो सतोगुण रजोगुण पर शासन कर रहा हो, ब्राह्मण क्षत्रिय को शिक्षा दे रहा हो। वह क्रोध उतरा दधि मंथन के मटके पर। उसमें एक असुर आ बैठा था। दम्भ ने कहा, काम क्रोध और अतृप्ति के बाद मेरी बारी है। वह आंसू बनकर आंखों में छलक आया। श्री कृष्ण अपने भक्तजनों के प्रति अपनी ममता की धारा उड़ेलने के लिए क्या क्या भाव नहीं अपनाते। वे काम क्रोध लोभ दंभ भी आज ब्रह्म संस्पर्श प्राप्त करके धन्य हो गए। श्री कृष्ण घर में घुसकर बासी माखन गटकने लगे, मानो माँ को दिखा रहे हो कि मैं कितना भूखा हूँ। प्रेमी भक्तों के पुरुषार्थ भगवान नहीं है, भगवान की सेवा है। ये भगवान की सेवा के लिए भगवान का भी त्याग कर सकते हैं। मैया ने अपने हाथों दुहा हुआ वह पद्म गंधा गायों का दूध श्री कृष्ण के लिए तो गर्म हो रहा था। थोड़ी देर के बाद उनको पिलाना था। दूध उफन जाएगा तो मेरे लाला भूखे रहेंगे, रोएंगे। इसलिए माता ने उन्हें नीचे उतार कर दूध को संभाला। यशोदा जी ओटे हुए दूध को उतारकर फिर मथने के लिए घर में चली आई। यशोदा माता दूध के पास पहुंची। प्रेम का अद्भुत दृश्य। पुत्र को गोद से उतारकर उसके पेय के लिए प्रति इतनी प्रीति क्यों? अपनी छाती का दूध तो अपना है, वह कहीं जाता नहीं, परंतु यह सहस्रों छटी हुई गायों के दूध से पालित पद्मगंधा गाय का दूध फिर कहाँ मिलेगा? वृंदावन का दूध अप्राकृत चिन्मय प्रेम जगत का दूध। माँ को आते देखकर शर्म से दब गया। अहो, आग में कूदने का संकल्प करके मैंने माँ के स्नेह आनंद में कितना बड़ा विघ्न कर डाला, और माँ अपना आनंद छोड़कर मेरी रक्षा के लिए दौड़ आ रही है। मुझे धिक्कार है। दूध का उफनना बंद हो गया। वह तत्काल अपने स्थान पर बैठ गया। वह देखती है तो दही का मटका कमोरा टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गई कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहां न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं। छीके पर से माखन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी न खुल जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं।
यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए हुए मेरी ओर आ रही है, तब छट से ओखली पर कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पाने की तो बात दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। माँ, तुम अपनी गोद में नहीं बैठाओगी तो मैं किसी खल की गोद में जा बैठूंगा। यही सोचकर मानो श्री कृष्ण उल्टे उखल ऊपर जा बैठे। उदार पुरुष भले ही खलों की संगति में जा बैठे, परंतु उनका शील स्वभाव बदलता नहीं है। उखल पर बैठकर भी वे बंदरों को माखन बांटने लगे। संभव कि राम अवतार के प्रति जो कृतज्ञता का भाव उदय हुआ था, उसके कारण अथवा अभी अभी क्रोध आ गया था, उसका प्रायश्चित करने के लिए श्री कृष्ण के नेत्र हैं चौर्य विंशकित, ध्यान करने योग्य। वैसे तो उनके ललित, कलित, छलित, बलित, चकित आदि अनेकों प्रकार के ध्येय नेत्र हैं, परंतु ये प्रेमी जन के हृदय में गहरी चोट करते हैं। भीत होकर भागते हुए भगवान हैं, अपूर्व झांकी है। ऐसे को तो मानो मैया के वात्सल्य प्रेम पर न्योछावर करके वृज के बाहर ही फेंक दिया है। कोई असुर अस्त्र शस्त्र लेकर आता तो सुदर्शन चक्र का स्मरण करते। मैया की छड़ी का निवारण करने के लिए कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं, भगवान की है भयभीत मूर्ति कितनी मधुर है, धन्य है इस भय को। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े और हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे ज्यों ज्यों आगे बढ़ी, पीछे पीछे चोटी में गुथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों ज्यों करके उन्हें पकड़ सकी। माता यशोदा शरीर और श्रृंगार दोनों ही विरोधी हो गए। तुम प्यारे कन्हैया को क्यों खदेड़ रही हो? परंतु मैया ने पकड़कर ही छोड़ा। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उसमें श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुख पर काजल की स्याही फैल गई थी। पीटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी, उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। विश्व के इतिहास में भगवान के संपूर्ण जीवन में पहली बार स्वयं विश्वेश्वर भगवान माँ के सामने अपराधी बनकर खड़े हुए हैं। मानो अपराधी भी मैं ही हूँ, इस सत्य का प्रत्यक्ष करा दिया। बाएं हाथ से दोनों आंखें रगड़ रगड़ कर मानो उनसे कहलाना चाहते हो कि ये किसी कर्म के कर्ता नहीं हैं। ऊपर इसलिए देख रहे हैं कि जब माता ही पीटने के लिए तैयार है, तब मेरी सहायता और कौन कर सकता है। नेत्र भय से विह्वल हो रहे हैं। ये भले ही कह दें कि मैंने नहीं किया, हम कैसे कहें, फिर तो लीला ही बंद हो जाएगी। माँ ने डांटा, अरे ऐशांत प्रकृते वानर बंधो मंथनी स्फोटक, अब तुझे मक्खन कहाँ से मिलेगा? आज मैं तुझे ऐसा बांधूंगी कि न तो तू ग्वाल वालों के साथ खेल हिसकेगा, न माखन चोरी आदि उद्यम ही मचा सकेगा। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया, उसके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा माता को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था। अरे मैया, मोही मत मार, माता ने कहा। यदि तुझे पीटने का इतना डर था तो मटका क्यों फोड़ा? श्री कृष्ण, अरे मैया, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, तू अपने हाथ से छड़ी डाल दे। श्री कृष्ण का भोलापन देखकर मैया का हृदय भर आया। वात्सल्य स्नेह के समुद्र में ज्वार आ गया। वे सोचने लगी, लाला अत्यंत डर गया है, कहीं छोड़ने पर ही है, भागकर वन में चला गया तो कहाँ कहाँ भटकता फिरेगा, भूखा प्यासा रहेगा, इसलिए थोड़ी देर तक बांध कर रख लूं, दूध माखन तैयार होने पर मना लूंगी। यही सोच विचार कर माता ने बांधने का निश्चय किया। बांधने में वात्सल्य ही हेतु है। भगवान के ऐश्वर्य का अज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो साधारण प्राकृत जीवों को, दूसरा भगवान के नित्य सिद्ध प्रेमी परिकर को। यशोदा मैया आदि भगवान की स्वरूप भूता चिन्मय लीला के अप्राकृत नित्य सिद्ध परिकर हैं। भगवान के प्रति वात्सल्य भाव शिशु प्रेम की गाढ़ता के कारण ही उनका ऐश्वर्य जाने अभिभूत हो जाता है, अन्यथा उनमें अज्ञान की संभावना ही नहीं है। इनकी स्थिति तुरीय अवस्था अथवा समाधि का भी अतिक्रमण करके सहज प्रेम में रहती हैं। वहाँ प्राकृत अज्ञान, मोह, रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या,
प्राकृत सत्यों की भी गति नहीं है, इसलिए इनका अज्ञान भी भगवान की लीला की सिद्धि के लिए उनकी लीला शक्ति का ही एक चमत्कार विशेष है। तभी तभी तक हृदय में जड़ता रहती है जब तक चेतन का स्फुरण नहीं होता। श्री कृष्ण के हाथ में आ जाने पर यशोदा माता ने बांस की छड़ी फेंक दी। यह सर्वथा स्वाभाविक है। मेरी तृप्ति का प्रयत्न छोड़कर छोटी मोटी वस्तु पर दृष्टि डालना केवल अर्थ हानि का हेतु नहीं है, मुझे भी आंखों से ओझल कर देता है, परंतु सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे दौड़ना मेरी प्राप्ति का हेतु है। क्या मैया के चरित्र से इस बात की शिक्षा नहीं मिलती? मुझे योगियों की बुद्धि भी नहीं पकड़ सकती, परंतु सब ओर से मुख मोड़कर मेरी ओर दौड़ता है, मैं उसकी मुट्ठी में आ जाता हूँ। यही सोचकर भगवान यशोदा मैया के हाथों पकड़े गए, जिसमें न बाहर है न भीतर, न आदि है और न अंत, जो जगत के पहले भी थे बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो हैं ही, बाहरी रूपों में भी हैं, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही हैं। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल से ठीक वैसे ही बांध देती है जैसे कोई साधारण बालक हो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म रूपता बताई गई है। उपनिषदों में जैसे ब्रह्म का वर्णन है, अपूर्व, अनपरम, अनंतरम, ब्रह्म इत्यादि, वही बात यहाँ भगवान श्री कृष्ण के संबंध में है। वह सर्वाधिष्ठान, सर्व साक्षी, सर्वातीत, सर्व अंतर्यामी, सर्वोपादान एवं सर्वरूप ब्रह्म ही यशोदा माता के प्रेम के वश में बंधने जा रहा है। बंधन रूप होने के कारण उसमें किसी प्रकार की असंगति या अनौचित्य भी नहीं है। फिर कभी उखल जाकर न बैठे, इसलिए उखल से बांधना ही उचित है, क्योंकि खल का अधिक संग होने पर उनसे मन में उद्वेग हो जाता है। यह उखल भी चोर ही है, क्योंकि इसने कन्हैया के चोरी करने में सहायता की है। दोनों का बंधन योग्य देखकर ही यशोदा माता ने दोनों को बांधने का उद्योग किया। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। माता यशोदा ज्यों ज्यों अपने स्नेह, ममता आदि गुणों, सद्गुणों या रस्सियों से श्री कृष्ण का पेट भरने लगी, त्यों त्यों अपनी नित्य मुक्तता, स्वतंत्रता आदि सद्गुणों से भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करने लगे। जब वह छोटी हो गई, तब उसके साथ और जोड़ी। इस प्रकार ज्यों ज्यों रस्सी लाती जोड़ती गई, त्यों त्यों जुड़ने पर भी वे सब 2-2 अंगुल छोटी पड़ती जाती। संस्कृत साहित्य में गुण शब्द के अनेक अर्थ हैं। सद्गुण, सत्व आदि गुण और रस्य, सत्व, रज आदि गुण भी अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिलोकी नाथ भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते। फिर यह छोटा सा गुण 2 बित्ते की रस्सी उन्हें कैसे बांध सकता है? यही कारण है कि यशोदा माता की रस्सी पूरी नहीं पड़ती थी। संसार के विषय इंद्रियों को ही बांधने में समर्थ है। विष्ण इन्वंती इति विषया, ये हृदय में स्थित अंतर्यामी और साक्षी को नहीं बांध सकते। तब गोबंधक इंद्रियों या गायों को बांधने वाली रस्सी गोपति इंद्रियों या गाय के स्वामी को कैसे बांध सकती हैं? वेदांत के सिद्धांत अनुसार अध्यस्त में ही बंधन होता है, अधिष्ठान में नहीं। भगवान श्री कृष्ण का उदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिष्ठान है, उसमें भला बंधन कैसे हो सकता है? यशोदा माता ज्यों ज्यों अपने स्नेह, ममता आदि गुणों को श्री कृष्ण का पेट भरने लगी, त्यों त्यों नित्य मुक्तता, स्वतंत्रता आदि सद्गुणों से भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करने लगे। भगवान जिसको अपनी कृपा प्रसाद पूर्ण दृष्टि से देख लेते हैं, वही सर्वदा के लिए बंधन से मुक्त हो जाता है। यशोदा माता अपने हाथ में जो रस्सी उठाती, उसी पर भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ जाती, वह स्वयं मुक्त हो जाती। फिर उसमें गांठ कैसे लगती? कोई साधक यदि अपने गुणों के द्वारा भगवान को रिझाना चाहे तो भी नहीं रिझा सकता। मानो यही सूचित करने के लिए कोई भी गुण रस्सी भगवान के उदर को पूर्ण करने में समर्थ नहीं हुआ। रस्सी 2 अंगुल ही कम क्यों हुई? इस पर कहते हैं, भगवान ने सोचा कि जब मैं शुद्ध हृदय भक्तजनों का दर्शन देता हूँ, तब मेरे साथ एकमात्र सत्व गुण से ही संबंध की स्फूर्ति होती है, रज और तम से नहीं। इसलिए उन्होंने रस्सी को 2 अंगुल कम करके अपना भाव प्रकट किया। उन्होंने विचार किया कि जहाँ नाम और रूप होते हैं, वही बंधन भी होता है। मुझ परमात्मा में बंधन की कल्पना कैसे, जबकि दोनों ही नहीं, 2 अंगुल की कमी का यही रहस्य है। 2 वृक्षों का उद्धार करना है,
यही क्रिया सूचित करने के लिए रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। भगवत कृपा से द्वैत अनुरागी भी मुक्त हो जाता है, असंग भी प्रेम से बन जाता है। यही दोनों भाव सूचित करने के लिए रस्सी 2 अंगुल कम हो गई। यशोदा माता ने छोटी बड़ी अनेकों रस्सियां अलग अलग और एक साथ भी भगवान की कमर में लगाई, परंतु वे पूरी न पड़ी, क्योंकि भगवान में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। ऋषियों ने कहा, भगवान के समान अनंतता, अनादिता, विभुता हम लोगों में नहीं है, इसलिए इनको बांधने की बात बंद करो। अथवा जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं, वैसे ही सारे गुण, सारी रस्सियां, अनंत गुण भगवान में लीन हो गए, अपना नाम रूप खो बैठे। ये ही 2 भाव सूचित करने के लिए रस्सियों में 2 अंगुल की न्यूनता हुई। यशोदा रानी ने अपने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगी। वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गई। वे मन ही मन सोचती, इसकी कमर मुट्ठी भर की है, फिर भी सैकड़ों हाथ लंबी रस्सी से यह नहीं बंधता है। कमर तिल मात्र से मोटी नहीं होती, रस्सी 1 अंगुल भी छोटी नहीं होती, फिर भी यह बंधता नहीं। कैसा आश्चर्य है! एक बार 2 अंगुल की कमी होती है, न 3 की, न 4 की, न 1 की। यह कैसा अलौकिक चमत्कार है! भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई हैं, अब वे बहुत थक भी गई हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही माँ के बंधन में बंध गए। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि माँ के हृदय में द्वैत भावना दूर नहीं हो रही है, तब मैं व्यर्थ अपनी असंगता क्यों प्रकट करूं? जो मुझे बद समझता है उसके लिए बद होना ही उचित है, इसलिए वे बंध गए। मैं अपने भक्त के छोटे से गुण को भी पूर्ण कर देता हूँ। यही सोचकर भगवान ने यशोदा माता के गुण रस्सी को अपने बंधने योग्य बना लिया। यद्यपि मुझ में अनंत अचिंत्य कल्याण गुण निवास करते हैं, तथापि तब तक वे अधूरे ही रहते हैं जब तक मेरे भक्त अपने गुणों की मुहर उन पर नहीं लगा देते। यही सोचकर यशोदा मैया के गुणों, वात्सल्य, स्नेह आदि और रज्जु से अपने को पूर्णोदर दामोदर बना लिया। भगवान श्री कृष्ण इतने कोमल हृदय हैं कि वे अपने भक्त के प्रेम को पुष्ट करने वाला परिश्रम भी सहन नहीं करते हैं। वे अपने भक्त को परिश्रम से मुक्त करने के लिए स्वयं ही बंधन स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने अपने मध्य भाग में बंधन स्वीकार करके यह सूचित किया कि मुझ में तत्व दृष्टि से बंधन है ही नहीं, क्योंकि जो वस्तु आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होती, केवल बीच में भासती है, वह झूठी होती है। इस प्रकार बंधन भी झूठा है। भगवान किसी की शक्ति, साधन या सामग्री से नहीं बंधते। यशोदा जी के हाथों श्याम सुंदर को न बंधते देखकर पास पड़ोस की ग्वालिने इकट्ठी हो गई। कहने लगी, यशोदा जी, लाला की कमर तो मुट्ठी भर की है, छोटी सी किंकनी इसमें रुन झुन कर रही है, अब यह इतनी रस्सियों से नहीं बंधता तो जान पड़ता है विधाता ने इसके ललाट में बंधन लिखा ही नहीं, इसलिए अब तुम यह उद्योग छोड़ दो। यशोदा मैया ने कहा, चाहे संध्या हो जाए, गांव भर की रस्सियां क्यों न इकट्ठी करनी पड़े, पर मैं इसको तो बांधकर ही छोड़ूंगी। यशोदा जी का यह हठ देखकर भगवान ने अपना हठ छोड़ दिया, क्योंकि जहाँ भगवान और भक्त के हठ में विरोध होता है, वहाँ भक्त का ही हठ पूरा होता है। भगवान बनते हैं तब जब भक्त की थकान देखकर कृपा परवश हो जाते हैं। भक्त के श्रम और भगवान की कृपा की कमी है, 2 अंगुल की कमी है। अथवा जब भक्त अहंकार करता है कि मैं भगवान को बांध लूंगा, तब वह उनसे 1 अंगुल दूर पड़ जाता है, और भक्त की नकल करने वाले भगवान भी 1 अंगुल दूर हो जाते हैं। जब यशोदा माता थक गई, उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, तब भगवान की सर्व शक्ति चक्रवर्ती परम भास्वती भगवती कृपा शक्ति ने भगवान के हृदय को माखन के समान द्रवित कर दिया, और स्वयं प्रकट होकर उसने भगवान की सत्य संकल्पिता और विभुता को अंतर्निहित कर दिया। इसी से भगवान बंध गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ वह संपूर्ण जगत उनके वश में है, फिर भी इस प्रकार बंद कर उन्होंने संसार को यह दिखला दिया कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। यद्यपि भगवान स्वयं परमेश्वर हैं, तथापि प्रेम परवश होकर बंध जाना परम चमत्कारी होने के कारण भगवान का भूषण ही है, दूषण नहीं। आत्माराम होने पर भी भूख लगना, पूर्ण काम होने पर भी अतृप्त रहना, शुद्ध सत्व स्वरूप होने पर भी क्रोध करना, स्वराज लक्ष्मी से युक्त होने पर भी चोरी करना, महाकल यम आदि को भय दिखाने वाले होने पर भी डरना और भागना, मन से
तिरोगति वाले होने पर भी माता के हाथों पकड़े पकड़े जाना, आनंदमय होने पर भी दुखी होना, रोना, सर्वव्यापक होने पर भी बंध जाना, यह सब भगवान की स्वाभाविक भक्तवश्यता ही है। जो लोग भगवान को नहीं जानते उनके लिए तो इसका कुछ उपयोग नहीं है, परंतु जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में पहचानते हैं उनके लिए यह अत्यंत चमत्कारी वस्तु है, और यह देखकर जानकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है, भक्ति प्रेम से सरोबार हो जाता है। अहो विश्वेश्वर प्रभु अपने भक्तों के हाथों उखल से बंधे हुए हैं। ग्वालिन ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मपुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी, वक्ष तल विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पास के। इस श्लोक में तीनों नकारों का अन्वय ले भीरे क्रिया के साथ करना चाहिए। न पास के। यह गोपिका नंदन भगवान अन्य अन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देह अभिमानी कर्मकांडी तपस्वियों और अपने स्वरूप भूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं हैं। ज्ञानी पुरुष भी भक्ति करे तो उन्हें इन सगुण भगवान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु बड़ी कठिनाई से। उखल बंदे भगवान सगुण हैं, वे निर्गुण प्रेमी को कैसे मिलेंगे। इसके बाद नंद रानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गई, और उखल से बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। स्वयं बंध कर भी बंधन में पड़े हुए यक्षों की मुक्ति की चिंता करना छत पुरुष की सर्वथा योग्य है। जब यशोदा माता की दृष्टि श्री कृष्ण के हटकर दूसरे पर पड़ती है, तब वे भी किसी दूसरे को देखने लगते हैं। ऐसा उद्यम मचाते हैं कि सबकी दृष्टि उनकी ओर खिंच जाए। देखिए पूतना, सक्टासुर, तृणावर्त आदि का प्रसंग। इनके नाम थे नलकुबर, मणिगिरु। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद जी ने इन्हें शाप दे दिया था कि ये वृक्ष हो गए थे। ये अपने भक्त कुबेर के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम अर्जुन नाम है। ये देवर्षि नारद के द्वारा दृष्टपूत किए जा चुके हैं, इसलिए भगवान ने उनकी ओर देखा। जिसे पहले भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, उस पर कृपा करने के लिए स्वयं बंद कर भी भगवान आते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।